आज की खबरों में पुतिन साहब के साथ भारत ने कोई डिफेंस डील डिक्लेयर क्यों नहीं की, अनाउंस क्यों नहीं की? क्या कोई डील हुई है? क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं बताया गया है। एक भी चीज रिवील नहीं की गई है। लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कोई डील नहीं है जो बहुत दिनों तक छुप सके या लोगों के सामने ना आए। ऐसा नामुमकिन है। टर्की पाकिस्तान के अंदर ड्रोन की एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है। जी हाँ, टर्की के ड्रोन्स काफी फेमस हैं, तो अब पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है। क्यों एक डील नहीं हो पाई है रशिया के साथ डिफेंस की, या फिर डिक्लेयर नहीं किया गया है? अल्टीमेटली मसला क्या है? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे तो हुआ है। जॉइंट प्रोडक्शन की बातें तो हुई हैं, लेकिन S-400, S-500, सुखोई 57, सुखोई 75, चेकमेट, जिसके ऊपर मैं लगातार बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली इनके ऊपर क्या डील हुई, क्या अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ नहीं है। किसी का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कह के कि हमारी पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है, हम जॉइंट रिसर्च करेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, को प्रोडक्शन करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, बस इतना ही है। इसके आगे कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। को मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है मेक इन इंडिया के अंतर्गत, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी सपोर्ट की बात की गई है, लेकिन अल्टीमेटली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है। दुनिया भर की निगाहें थी कि अल्टीमेटली किस किस्म का एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है। S-400 तो ले भी सकते थे, ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, 2 आने बाकी हैं, 2-3 और भी लेने की बात हो रही थी। लेकिन बार बार ये कहना है कि पर्दे के पीछे हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, तो ये कुछ बात थोड़ी हजम नहीं होती है। देखिए, दुनिया में जितनी भी डिफेंस डील होती हैं, आप उसको छुपा नहीं सकते। अल्टीमेटली आप कुछ भी देंगे वो पर्दे के सामने आएगा। खास तौर से आज की डेट में तो अगर आप कुछ चीज बनाने की कोशिश करते तो सैटेलाइट की पिक्चर सब कैच कर लेती हैं, जैसे कि चाइना क्या कर रहा है, किस किस्म की उसकी इंस्टॉलेशंस हैं, या उसके रनवेज हैं, हेलीपैड्स हैं, हो सकता है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, सबके फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। तो कुछ नजरों से आज की तारीख में बच नहीं पाता है। और अगर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स रशिया की मदद से भारत को मिलते हैं या मिलेंगे, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, तो आज नहीं तो कल, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद वो भी पता लग जाएगा। पर लेकिन भारत के द्वारा किसी भी डिफेंस डील को डिक्लेयर ना किया जाना, ये शायद इस बात को भी दर्शाता है कि अमेरिका का जो खौफ है, और खास तौर से यहां पर जो ट्रेड डील नहीं हो रही है, वो कहीं अटक ना जाए। मोदी शुरुआत से ही, जब से वो स्वागत करने गए थे एयरपोर्ट पे, तब से संशय की स्थिति में थे। उनके माइंड में डाउट्स चल रहे थे कि मैं डील कैसे करूं अल्टीमेटली, क्योंकि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक वर्ड निकल कर आया है कि दिल्ली टूर ऑफ क्रेमलिन या पुतिन इज ए लॉन्ड्रोमैट फॉर क्रेमलिन, ये वर्ड यूज किए गए। लॉन्ड्रोमैट का मतलब होता है कि धुलाई करना, कि पुतिन अपने पापों की धुलाई करने के लिए भारत आए ताकि इंडिया की उसको सपोर्ट मिल सके। लॉन्ड्रोमैट वर्ड यूज किया गया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये एक किस्म से उनका गुस्सा भी है, उनकी एक किस्म से नापसंदगी भी है कि आप जो कर रहे हो उसके साथ जो दिखा रहे हो वो ऑप्टिक्स ज्यादा है, रेटोरिक्स ज्यादा है, और उसमें सब्सटेंस कम है। क्योंकि पुतिन के आने से 2 दिन पहले ये तो भारत ने 24 सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदे अमेरिका से 8,000 करोड़ के, वो डील साइन हो गई एक्चुअली। अगर अमेरिका के साथ आप डील साइन करने में कोई आपको शर्म नहीं है, उसको आप दुनिया को बता रहे हैं खुलकर, तो फिर अगर रशिया के साथ कोई डील हुई तो बताइए। सच बात तो है कि रशिया के साथ कोई भी एक फर्म डील नहीं हुई है, क्योंकि मोदी के माइंड में डाउट था कि अमेरिका नाराज होगा और जो ट्रेड डील मेरी हो सकती है नियर फ्यूचर में, वो भी खटाई में पड़ जाएगी। तो जो खौफ था अमेरिका का, वो चारों तरफ देखने को मिला है। बाकी जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सिर्फ
और सिर्फ ऑप्टिक्स है, वो सिर्फ एक किस्म से पर्दे के बाहर अपनी बहादुरी दिखाई जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। एक और खबर, टर्की पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहा है और टर्किश ड्रोन्स वैसे भी काफी फेमस हैं और ऐसे में जो ये जो ड्रोन की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं वो लड़ाकू ड्रोन्स की फैक्ट्री है और कुछ 5th जनरेशन के जेट प्रोग्राम पर बात हो रही है। टर्की और पाकिस्तान का जो भी सहयोग है, कोऑपरेशन है, बहुत पुराना है और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फैसिलिटी जो है जिसमें ड्रोन्स की असेंबल करने की ये बात की जा रही है और ये अंकारा के द्वारा यानी कि टर्की के द्वारा अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए एक, मुझे लगता है कि बड़ा स्टेटमेंट है और कहा जा रहा है कि वहां पर जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है खासतौर से पाकिस्तान, उसको टर्की से काफी एक्टिव कोऑपरेशन मिल रहा है और ये भी बताया गया है कि टर्की का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो $7.5 बिलियन तक पहुंच गया है और कई कमिटेड कंट्री हैं, जिसमें अजरबैजान है या फिर हो सकता है यूक्रेन भी कुछ इस्तेमाल कर रहा है, साथ में पाकिस्तान भी है और कुछ और देश भी हैं। तो उनका जो बाइकर ड्रोन जो है वो खास तौर से उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अभी तो आने वाली दुनिया जो है वो ड्रोन की ही दुनिया है और जो वॉरफेयर है वो भी ड्रोन का ही होगा, प्लस मिसाइल, और बाकी कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। इसके साथ ही ईरान ने 2000 किलोमीटर की कई मिसाइलों को टेस्ट किया है और ये जो मिसाइल है सारी की सारी वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ओमान के सी के अंदर, खासतौर से हॉर्मस की जो खाड़ी है, वहां पर उन्होंने 2000 किलोमीटर तक की मार करने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्टिंग किया है और वो कामयाब रहे उसमें। इसमें कादर 110, कादर 380 और गादिर क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है और इसमें जो उनका लॉन्चिंग है वो कामयाब रहा है और टारगेट पे जो हिटिंग था वो भी कामयाब रहा है। ये ईरान की जो मिलिट्री पावर है, ये उसके बारे में एक बहुत क्लियर इंडिकेशंस बताए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद, जिसमें ईरान के करीब 1100 लोग मारे गए थे, इजराइल में भी 28 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि ईरान की तैयारी अब काफी हद तक बढ़ती चली जा रही है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा रेडी है, अपने आप को इनोवेट कर रहा है। S-400 भी उसने ले लिया है, जो इस्फहान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर सारा का सारा जो है उसको लागू किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। तो ये भी अच्छी बात है पूरी की पूरी। तो ईरान की तैयारियां पूरी हैं और ये अमेरिका भी जानता है और ये इजराइल भी जानता है कि इस बार अगर ईरान के साथ कोई वॉरफेयर होती है तो उसके नतीजे काफी खतरनाक होंगे, इजराइल के लिए भी खतरनाक होंगे।